ये एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव में एक माधव नाम का आदमी रहता था। माधव घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता किसी और गांव में रहते थे। माधव काफ़ी मेहनती था। वो खेतों में मज़दूरी का काम करता था। एक दिन माधव को खेत में काम करते करते शाम हो गई और घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में अंधेरा हो गया। माधव तेज तेज गांव की ओर जा रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान था। चलते चलते उसे एक लड़की दिखाई दी। लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। जब माधव लड़की के पास पहुंचा तो माधव ने देखा कि लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। लड़की ने माधव से कहा कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। माधव ने कहा कि मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। आप चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। माधव आगे आगे चल दिया और लड़की पीछे पीछे चल दी। कुछ समय बाद माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। माधव हैरान था कि वो लड़की कहाँ चली गई। माधव तेज तेज गांव की ओर चल पड़ा। तभी उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे गांव तक पहुंचाने का वादा किया था तुमने। माधव काफ़ी डर गया। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखकर माधव के रोंगटे खड़े हो गए। माधव ने भगवान को याद किया और चुड़ैल गायब हो गई। माधव काफ़ी डर गया था। डरते डरते माधव घर पहुंचा और माधव ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। माधव पूरी रात उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह सुबह माधव खेतों की ओर चल दिया। रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई दी। माधव काफ़ी डर गया। लड़की ने कहा, मुझे साथ नहीं लेकर गए इसलिए तुम भी नहीं पहुंच पाए। तभी दो आदमी माधव के पास से गुजर रहे थे और बात कर रहे थे कि माधव एक अच्छा आदमी था। कल रात चुड़ैल ने उसे मार दिया। अब माधव को पता लगा कि उसकी मौत तो कल रात रास्ते में ही हो गई थी। माधव की जगह उसकी आत्मा घर पहुंची थी। अब उस लड़की ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते वो चुड़ैल बन गई और गायब हो गई। माधव की आत्मा वहीं खड़ी रही। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जाएं।